कर रहे थे, और जो वो सिंडिकेट चलाता है उसे लेकर भी बहुत सीरियस सवाल खड़े होते हैं। और तीसरा सवाल ये है, क्या मूसेवाला मर्डर केस में अभी फुल जस्टिस की बात की जा सकती है, ये जानते हुए कि गोल्डी बराड़ का नाम उसमें है, रिंदा की बात उसमें की जा रही है, तो क्या इसे फुल जस्टिस पूरा न्याय माना जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिन पर लगातार बात हो रही है। मेरे सहयोगी परम औलख लगातार आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। परम, अगर इस एनकाउंटर को लेकर बड़ी हाइलाइट्स की बात की जाए तो जो ब्रीफिंग की गई पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा, उसमें इन दोनों ही शूटर्स को लेकर, और साथ ही अगर बात की जाए अब वो जो बड़ी मछलियां हैं इस मर्डर केस में, उन तक पहुंचने को लेकर क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने साफ कर दिया है कि आप जो भी गैंगस्टर हैं पंजाब में बचे हैं, जैसे हम पहले की बात करें तो जो डीजीपी पंजाब थे गौरव यादव, जो श्री हरमंदर साहब माथा टेकने आए थे, और उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने बोला था पंजाब में गैंगस्टरवाद का नाम ही मैं खत्म कर दूंगा आने वाले दिनों में। तो ये देख सकते हैं आप, ये गैंगस्टर जो है इनका खात्मा यही चीज का सबूत है कि जो गैंगस्टर का खात्मा अब तय है। जैसे कि आप देख सकते हो कि दो गैंगस्टर जो बचे थे, अभी एक तो जो देख रहे थे, आप देख सकते हो बुलेट प्रूफ जैकेटें, और यही टीम है, यही जांबाज है हमारे देश के, हमारे पंजाब के। ये देखिए, यही जांबाज है जिन्होंने, ये देखिए स्नाइपर राइफल्स जो है ये भी साथ में थी। यही हमारे देश के जांबाज है जिसकी मदद से हम लोग आराम से सोते हैं। इनके कपड़े देख लीजिए आप, यानी कि किस कदर ये हम कह सकते हैं कि फसलों में लेट कर इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और सबसे पहले यही लोग वहां पे ऊपर छत पे चढ़े थे कि इन्होंने फ्लैग किया कि हमने ये मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। सो सबसे बड़ा, अगर हम बात करें पंजाब का सबसे बड़ा अब तक का ऑपरेशन यही है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो वो दिल्ली पुलिस पकड़ती रही है। यहाँ पे पंजाब में पहली बार ये एनकाउंटर हुआ है। ये स्तर पर, बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन था और चैलेंजिंग था। हम कह सकते हैं कि पंजाब की तरफ से चैलेंजिंग था। हाँ, सीआईडी अगर बात की जाए तो पूरी थी, इंटेलिजेंस टीम जो काफी लंबे समय से वो पीछे लगी हुई थी। हाँ, इसमें सिद्धू मूसेवाला के जो बाप हैं बलकौर सिंह, उनका एक सपना जरूर पूरा हुआ है। उन्होंने साफ बोला था कि जैसे मेरे लड़के को छल्ली किया गया, गोलियों से छल्ली किया गया, वैसे ही उन लोगों को भी छल्ली किया जाए। आप देख सकते हो जो बुलेट प्रूफ की जो गाड़ियां हैं, इसमें ही जो टीम पहुंची थी यहाँ पर, अगर बात की जाए कमांडो फोर्स पहुंची थी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पहुंची थी। मीडिया के सामने इसीलिए पुलिस अधिकारी नहीं आ रहे थे। उनका कहना यही था कि कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा ना आए, ये अलर्ट ना हो जाए। अगर हम बात करें ताज की, अगर ताज पे हमला हुआ तो किस कदर आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी थे वो अंदर बैठे लाइव तस्वीरें देख के ही अपनी मूवमेंट जो चेंज कर रहे थे। सो इसी को लेकर पुलिस की ओर से सख्त हदायतें थी कि कोई भी जो है वो हमारी कोई भी इनपुट बाहर की जो है वो ना दिखाए। हाँ, आपने कवरेज करनी है वो कर सकते हो, लेकिन इसी को लेकर अगर हम बात की जाए तो मीडिया के सामने इसीलिए पुलिस अधिकारी नहीं आ रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे लोग पकड़े जा रहे थे, छोटे मोटे गैंगस्टर पकड़े जा रहे थे जिनकी शमूलियत थी, जिसने जी। और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी लगातार हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, क्योंकि यहाँ पर इस खबर के कई पहलू हैं और उन्हीं पहलुओं को डिकोड करने की कोशिश हम अपने दर्शकों के सामने लगातार कर रहे हैं। एक तरफ एनकाउंटर से जुड़ी हर तस्वीर और इंफॉर्मेशन हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, और अब उस पूरी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने की, उसे एनालाइज करने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के कनेक्शन की बात यहां पर की जा रही है, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और उसे इन शूटर्स तक पहुंचने में जो वक्त लगा उस पर बात की जा रही है, और तीसरा सवाल यहां पर उठ रहा है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में फुल जस्टिस को लेकर। आज के इस एनकाउंटर के बाद सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की अगर बात की जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी तफ्तीश, और सबसे बड़ी बात जो है वो है मूसेवाला फैमिली के लिए जस्टिस, न्याय, वो कहां पर खड़े हैं? अमित भारद्वाज, उनको जो सपोर्ट दे रहे हो और क्या?
और हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन जी भी हैं। अरविंद जैन जी, आपने तस्वीरें लगातार देखी हैं जी न्यूज़ पर, हम अपने दर्शकों तक हर इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। जब आपने ये तस्वीरें देखी हैं और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आई है जिसमें 2 शूटर्स को गन डाउन कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बाद अगर एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे इस ऑपरेशन पर, इस एनकाउंटर पर आपकी इंसाइट्स चाहूं तो वो क्या होंगी? देखिए, सराहनीय कदम है। इससे जो पंजाब पुलिस का मनोबल गिर रहा था, अपराधियों का, गैंगस्टर्स का मनोबल जो बढ़ रहा था, जो खुलेआम धमकियां दे रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि हमने हत्याएं की हैं, हमने ये हत्या की है, इसके ऊपर काफी हद तक अंकुश लगेगा। और पंजाब पुलिस का मेरा मानना है कि बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। जब पंजाब पुलिस पूरे टेररिज्म को कंट्रोल कर सकती है, तो ये तो गिने चुने 150 गैंगस्टर्स हैं, इन पे जब शिकंजा कसना शुरू होगा, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है उनको मेरी ओर से बधाई, और भी बहुत से पुलिसकर्मी इससे प्रेरित होंगे। पंजाब में सूचनाएं मिलने लगेंगी, अपराधियों पर से विश्वास उठेगा और पुलिस पर विश्वास जो है लोगों का बनेगा, और वो पुलिसकर्मियों को और सूचनाएं, लाभदायक सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भगवत सिंह मान गवर्नमेंट की पंजाब पुलिस की किरकिरी हुई थी, इससे बहुत मनोबल बढ़ेगा। और इससे जो एक कहते हैं कि मोरल बूस्टिंग वाला ये एनकाउंटर है, और इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, जब भी हम क्रिमिनल्स के हाइडआउट्स का सवाल पूछना चाह रही थी, AK-47 का इस तरह से मिलना, ये गैंगस्टर्स के पास ऑटोमेटेड वेपन्स का मिलना, ये अपने आप में कितना कॉमन रहा है? ये देखिए, बहुत से वेपन्स तो टेररिज्म के समय के उस फेज के भी अभी बचे हुए हैं, जो बहुत से रिकवर नहीं हुए हैं। AK-47 आज की तारीख में ऐसा वेपन नहीं है जो कि एक सपना है किसी टेररिस्ट के लिए। ये सब टेररिस्ट हैं, ये सामान्य अपराधी नहीं है जो मारे गए हैं, ये टेररिस्ट हैं। ये निकलने वाले थे पाकिस्तान, इनके कनेक्शंस हैं, उधर की तरफ से इनको निर्देश मिलते हैं, इनके आका वहीं बैठे हैं। तो इसलिए ये जो एनकाउंटर हुआ है AK-47 से, जो AK-47 से अपराधी मारे गए हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है पुलिस के लिए, और ये निरंतर जारी रखना होगा अगर पंजाब पुलिस को अपराधियों पर हावी होना है तो, और अगर इस प्रकार की सनसनीखेज हत्याएं रोकनी है पंजाब में। और हमारे साथ रणवीर शर्मा जी हैं, फॉर्मर IG हैं हरियाणा पुलिस के। रणवीर जी, एनकाउंटर को लेकर सारी इंफॉर्मेशन लगातार शेयर की जा रही है। आप AK-47 मिलना, ऑटोमेटेड वेपन की बात यहाँ पर बार बार की जा रही है, बहुत डिस्कशन हुआ है, पहले भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आई थी। ये पंजाब में इस समय हालात, किस तरह के हालात की तरफ इशारा करता है? अगर हम गैंग्स के बीच ये जो गैंग वॉर एक बार फिर से दिखाई दी है उसकी बात करें तो। देखो, पंजाब पुलिस का अपना एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ रहा है, लेकिन पिछले दिनों या पिछले सालों से जो ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो गैंगस्टर की बात है या चाहे वो नशे की है, इनके अंदर जो पुलिस का रोल है और विशेष तर से जो राजनीतिक लोगों का रोल है, वो सही नहीं रहा है, अगर मैं सही कहूं तो। और दूसरा, अगर राजनीतिक विल पावर पहले भी होती तो ये गैंगस्टर इस तरीके से नहीं बढ़ पाते जो आज हम सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से आज पुलिस का काम है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मुखबिरी इकट्ठी करी और इन लोगों को घेर के इनकाउंटर किया। लेकिन 3 चीजें इसके अंदर बड़ी सामने आ रही। पहला, जो समय, हालांकि इस गैंग के बाद इतना समय लगा, वो समय शायद हमें नहीं लगना चाहिए था। जब पहले ही दिन हमें इनपुट मिल गया था, किसी ने इनकाउंटर मान लिया था कि हमने इनकाउंटर किया है, गोल्डी बरार ने, तो पुलिस को बहुत जोरदार तरीके से एक्टिव होकर इसे और भी पहले इस इनकाउंटर को कर सकते थे। नंबर 2, इन लोगों का बॉर्डर पे पहुंचना ये सबसे खतरनाक है कि अगर ये बॉर्डर से क्रॉस कर जाते तो हमारे लिए इनको पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता। तीसरी बात, इनके पास पैसा और असला जो AK-47 वगैरह आ रही हैं, ये उससे भी खतरनाक मामला है। तो मैं 2-3 चीजें पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, वहां की सरकार से। नंबर 1, ये जितने गैंगस्टर हैं हमारे क्राइम रिकॉर्ड में अवेलेबल हैं,
इनका कोई ना कोई रिकॉर्ड छोटा या बड़ा उसमें जरूर अवेलेबल है, उसके ऊपर अपनी फौरी सर्वेलेंस करें। जो हमारे पुलिस रूल का सिस्टम है मैंडेटरी हमारे क्रिमिनल्स के बारे में, वो है विलेज क्राइम नोटबुक्स। उन नोटबुकों को खंगालें कि ये लोग, इनकी प्रेजेंस कहां है और किस किस तरह से इनकी आजीविका चल रही है। वहां से पुलिस को बहुत बड़ी इनपुट मिलेगी और उसके बाद इनको घेरा जा सकेगा। तीसरी बात, इनका जो रहन सहन है, उन लोगों का जो क्रिमिनल है, आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? क्या वह नशा से खरीद रहे हैं पैसा, या कोई बाहर का गैंग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इनको पैसा दे रहा है? वो इनको निकालना बहुत जरूरी है। तो अगर ये आपने बहुत सारे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं सर, और इन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अरविंद जैन जी, यहाँ पर एक और सवाल है मेरा, उसके बाद आरपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस पूरे मामले पर। लेकिन अरविंद जैन जी, यहाँ पर जब हम अटारी बॉर्डर की बात कर रहे हैं, एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है, वहां से क्या इनके लिए बॉर्डर पार करना मुमकिन था? नहीं, देखिए, कोई बहुत आसान नहीं है। बॉर्डर पर बीएसएफ लगी हुई है और लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है। बीएसएफ भी बहुत हाई अलर्ट मोड पे रखी गई है। और ये देखिए, ये तो समय की बात होती है। कभी कभी बहुत लेट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, कुछ एनकाउंटर्स में समय लग जाता है, कुछ फौरी तौर पे तभी हो जाते हैं। जैसे कल वहाँ पे नूह में एक को गोली मारी गई, तो ऐसा है कि इसमें कभी कभी समय लगता है। पर मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस अब सही स्ट्रेटजी अपना रही है। देखिए, जब तक आप क्रिमिनल्स के हाइडआउट्स को अटैक नहीं करेंगे, उनके बिल में हाथ नहीं डालेंगे, उनके वहां तक नहीं जाएंगे, तब तक शूटआउट्स नहीं होंगे। और जब आप पहचान कर लेंगे कि फला जगह छिपे हुए हैं और आप घेरेंगे और एक एग्रेसिव पोस्चर अपनाएंगे, तो एनकाउंटर्स शुरू हो जाएंगे। तो प्रयास जरूर इनका था, क्योंकि अटारी में मिलने का मतलब ही यही है कि ये दे वांटेड टू क्रॉस द बॉर्डर और ये निकल जाना चाहते थे पाकिस्तान। बहुत सही समय इनका खात्मा हुआ है। इसका एक संदेश पूरे पंजाब में जाएगा। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सब पॉलिटिकल पार्टीज से, सबसे, कि इसमें पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाया जाए। पुलिस फोर्स को जो है, पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाया जाए और इस पे किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह ना लगाए जाए। मैं समझता हूं कि ये एक नए चैप्टर की शुरुआत वर्तमान समय में पंजाब पुलिस के लिए हुई है। ठीक है आरपी सिंह जी, मानते हैं आप ये पंजाब पुलिस के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है?